तो दोस्तों आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2024 आ चुका है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और हमारी वीडियोस को ऐसे प्यार देते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है कैसे होने वाला है 2024 में, यानी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2024 में। पूरा आपको प्रोसेस बताने आ रहा हूं, आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप खुद भी फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिना कोई पैसे खर्च करे आप खुद अप्लाई कर सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। पूरा वीडियो में डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो वीडियो आपकी हमेशा की तरह होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसल आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों अगर आपने हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं करा है तो लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर ले क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगी रेगुलर अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो सबसे पहले बात करूंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपके सामने लिस्ट खोली हुई है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैंडी होने चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास सेव होने चाहिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे पहले अगर आप पार्टनरशिप फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं 2024 साल 2024 के अंदर, तो कैसे नया प्रोसेस आपका होने वाला है दोस्तों। तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास पार्टनर्स का होना चाहिए, फोटोज आपके पास होनी चाहिए पार्टनर्स की, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पार्टनर्स का आपके पास होना चाहिए और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है आधार केवाईसी करने का, वो मैंडेटरी है सभी के लिए। ओरिजिनल और स्कैन पार्टनरशिप डीड आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। पैन कार्ड ऑब्वियसली आपके पास फर्म का होना चाहिए। ओरिजिनल और स्कैन रेंट एग्रीमेंट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास क्या है, अगर आपने जो प्रॉपर्टी ले रखी है वो रेंट पे ले रखी है, उसके साथ साथ साइंड और नोटराइज एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपके पास होना चाहिए। दोस्तों आपको जो है नोटराइज एनओसी जो मैं बता रहा हूं यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कॉपी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके एनओसी का जो फॉर्मेट है वहां से उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए ओनर के नाम का, जो रेंटेड प्रॉपर्टी अगर आपकी है। अगर आपकी दोस्तों खुद की प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल से आपका काम हो जाएगा। अगर आपकी रेंट की प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट, एनओसी, यानी कि 3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, रेंट एग्रीमेंट, एनओसी और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। अब साथ में आपको प्रूफ देना है ऑथराइज सिग्नेटरी का। इसका भी अगर आपको फॉर्मेट चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम अप्लाई कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म का, यानी जहां पे यानी कि पार्टनरशिप फर्म बनी है, 2 लोग जहां पे पार्टनर है, 3 लोग पार्टनर है, जो भी है, तो उस केस में आप वहां पे प्रूफ लगाते हो ऑथराइज सिग्नेटरी का जीएसटी के अंदर। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। किसका? कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ फर्म का, और ईमेल आईडी अलग से आप बना सकते हो, नहीं तो आप किसी भी एक पार्टनर की चूज कर सकते हो। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों है कि जो अभी 2024 से जो एक रिसेंट चेंज देखने को मिला है, प्रैक्टिकली जो हमने देखा है कि अब ओनर के भी आधार पैन कार्ड मांग रहे हैं जीएसटी डिपार्टमेंट वाले। देखिए अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी आपने ले रखी है तो वहां पे अब आपको ओनर के डॉक्यूमेंट यानी कि ओनर का आधार कार्ड, ओनर का पैन कार्ड भी देना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट के अलावा, एनओसी के अलावा और इलेक्ट्रिसिटी बिल के अलावा। तो ये एक नई रिक्वायरमेंट आई है, इसलिए मैंने कहा था कि नया प्रोसेस दोस्तों प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। एक ऐसा प्रैक्टिकल चैनल दोस्तों हमारा जो प्रैक्टिकल बातें करता है और आपको प्रैक्टिकल अवेयरनेस देता है, आपको प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन देता है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली जब हम डिपार्टमेंट गए या हमें क्वेश्चन रेज करें तब उन्होंने मांगे कि भाई आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड देना पड़ेगा ओनर को। सो गाइस मैं आ चुका हूं जीएसटी की वेबसाइट पे gst.gov.in पे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सर्विसेज में जाना है, रजिस्ट्रेशन एंड न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको सेलेक्ट करना है आई एम एज अ टैक्स पेयर। आज यहाँ पे स्टेट की बात करूँ तो हम दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे नॉर्थ दिल्ली आता है तो हम नॉर्थ दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लीगल नेम ऑफ बिजनेस आपको मेंशन करना है, जो पैन पे लिखा है, पैन नंबर मेंशन करना है और साथ में आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपको कैप्चे कोड मेंशन करके दोस्तों प्रोसीड कर देना है। तो मैं ये डाल देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो हम करेंगे इसको प्रोसीड। तो बस प्रोसीड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मोबाइल पे और ईमेल पे ओटीपी चला गया है, हमें मेंशन करना है यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हम यहाँ पे डाल रहे हैं अभी नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते वक्त। तो उसके बाद जैसे प्रोसीड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे टेम्पररी रेफरेंस नंबर है जिसको टीआरएन नंबर कहते हैं, वो जनरेट हो चुका है। तो ये टीआरएन नंबर आपने ध्यान में कॉपी करके आपने एक्सेल शीट में रख लेना है, इसको कॉपी कर लेना है आपको।
क्योंकि इसी से अब हम लॉगिन करने वाले हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब ध्यान रहे कि इस टीआरएन से दोस्तों जो आप एप्लीकेशन डालेंगे, वो जो आपका टाइम लिमिट है बेसिकली वो 15 दिन में आपको इस टीआरएन में लॉगिन करके जो है पूरा प्रोसेस कर देना है। जैसे मैं इसको आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। जैसे यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको टीआरएन नंबर डालना है जो मैंने कॉपी किया है। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे कैप्चे कोड, उसके बाद करेंगे प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद दोबारा से मोबाइल और ईमेल पे सेम ओटीपी जाएगा, तो आप कोई सा भी एक ओटीपी यूज कर सकते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे प्रोसीड कर दिया है। अब जैसे इसको प्रोसीड करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे हमें जो जीएसटी फॉर्म होता है, जीएसटी REG 01 एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, उसका फॉर्म भरने का जो पूरा प्रोसेस है हमें 13 जनवरी 2024 तक कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों हमें 15 दिन का टाइम मिलता है। एक टीआरएन नंबर जो होता है, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, वो 15 दिन के लिए वैलिड होता है। तो उस 15 दिन के अंदर हमें पूरा फॉर्म भर देना है। पार्ट 1 आपका जो होता है, पार्ट B वो आपको पूरा भर देना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे करना है एक्शन पे क्लिक। जैसे मैं एक्शन पे दोस्तों क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास पूरा अब विंडो खुल जाएगा। पूरा मेरे पास डैशबोर्ड आ चुका है कि आपको क्या क्या डिटेल्स डालनी है। अपने बिजनेस की डिटेल डालनी है, अपने पार्टनर्स की, ऑथराइज सिग्नेटरी, प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या गुड सर्विसेज रहेंगी, आधार ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन। ये 11 स्टेप्स में आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। सो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहना है। पूरा प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ 1 बाय 1। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, सबसे पहला स्टेप है हमें डिटेल्स डालिए बिजनेस की। तो हमारे पास नेम ऑफ बिजनेस आ गया है, हमारे पास पैन नंबर आ गया है। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है और नेक्स्ट हमें जाना है। और रीजन क्या है हमारा ऑब्टेन करने का, क्योंकि हमारा जो है क्या रीजन है, हम यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपने यहाँ पे डालना है। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट में आप यहाँ पे डाल सकते हैं 1 नवंबर की तारीख, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, हमने 1 नवंबर की तारीख डाल दी है। उसके बाद यहाँ पे अब आपको मेंशन करना है टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे हमारा जीएसटी, जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, अभी हमारा यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है, तो हमें यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे कुछ भी मेंशन करना पड़ेगा। तो गाइस हमें यहाँ पे मेंशन करना है टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने डाल दिया पार्टनरशिप फॉर्म है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और अकॉर्डिंगली हम इसे ऐड कर देंगे। अच्छा, अब हमें यहाँ पे डालना है प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस की। पार्टनरशिप फॉर्म अगर आपकी है तो पार्टनरशिप डीड हमें यहाँ पे कॉपी आपको मेंशन करनी है, यानी कि इसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है PDF या फिर JPG फॉर्मेट में। तो गाइस हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हमें यहाँ पे मेंशन करनी है पार्टनर्स की डिटेल, यानी कि सबसे पहला पार्टनर जो है उसकी हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसका नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मेल फीमेल जो भी है, पार्टनर है उनका पैन नंबर, और उसके बाद हमें यहाँ पे पूरा कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है और उनकी एक फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो मैंने सारी चीज़ दोस्तों कर दी है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि ऑल्सो अगर ये पर्सन ऑथराइज सिग्नेटरी है तो उसको आपने येस जरूर सेलेक्ट करना है। येस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अब ऐड करना है न्यू पार्टनर। आप सेव एंड कंटिन्यू अगर कर दोगे तो फिर आप दोबारा से बैक करके आपको दोबारा से नया पार्टनर ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक पार्टनर की ऐड कर दिया। अब मैं दूसरा पार्टनर यहाँ पे ऐड करता हूँ। ऐड न्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो अब यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन दिखा देगा एक नए पार्टनर की डिटेल, यानी कि अब आपको नए पार्टनर की यहाँ पे डिटेल डालनी है, सेम डालनी है आपको। मैं दोबारा दोस्तों रिपीट नहीं करूंगा, जो भी डिटेल होती है आधार पैन से वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डाल देनी है, मोबाइल नंबर ईमेल के साथ। तो इस स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताता हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पे सेकंड पार्टनर की डिटेल ऐड कर दिया, जिसको हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ये आपसे कह रहा है कि जो आपने डिटेल डाली है पिन कोड के हिसाब से वो एड्रेस आपका ठीक नहीं है, तो आप इसको येस कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं इसको। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया है अब ऑप्शन प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी का। तो मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया था प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, तो आपने इसको क्लिक करना है यस। और अब यहाँ पे इसका आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ अपलोड करना है। क्या वो आपका है प्रूफ ऑफ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो गाइस अब आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपका कुछ नहीं है, तो आप इसको सेव एंड कंटिन्यू इसको इग्नोर कर सकते हैं आप सिंपल। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस डालना है, उसका प्रूफ लगाना है, रेंटेड है, वो सब चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान से करना है और ध्यान से देखना है इस वाले स्टेप को। तो सबसे पहले हमें डालना है यहाँ पे पिन कोड, हमारे जो एरिया जिसका भी हम एड्रेस डालने वाले हैं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे पिन कोड। तो भाई यहाँ पे हमने एड्रेस डाल दिया कंप्लीट। अब हमें यहाँ पे कॉमन स्टेट सेलेक्ट करना है दिल्ली नॉर्थ। तो ये अपना ऑटोमेटिक अपने आप ले लेगा, जो भी आपने एड्रेस डाला होगा ना, जो आपकी जुडिक्शन होगी उसको ऑटोमेटिक ले लेगा यहाँ पे। तो कॉमन स्टेट इसने ले लिया दिल्ली नॉर्थ पहले, लेकिन आपको क्या करना पड़ता था, यहाँ पे जाके आपको जो लिंक दे रखा है
जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको अपना एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपने करना है प्रोसीड। तो यहाँ पे आपको जुडिक्शन जो अपना जीएसटी का है दोस्तों उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप सर्विसेज में जाएंगे, नो जुडिक्शन पे क्लिक करेंगे और अकॉर्डिंगली आप इसमें जो भी अपना स्टेट है, जो दिल्ली का स्टेट में बात करता हूँ, तो वहाँ पे आप अपना जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जुडिक्शन जो है वो ऑफिसर कौन होगा। सो पहले दोस्तों ये क्या होता था, आपको मैनुअली जाके सेलेक्ट करना होता था, लेकिन अभी ऑटोमेटिक आ जाता है। डिवीजन मॉडल टाउन आ गई अपने आप, बुराड़ी की रेंज हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे 25 और वार्ड 72, इसने ऑटोमेटिक ले लिया अपने आप। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हमारे पास आ चुका है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि आपकी जो ये बिल्डिंग है, जो प्रेमाइसिस है, ये क्या है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि हमारी ये लीज पे है, तो लीज हमें सेलेक्ट करना है, लीज है, रेंट है, जो भी है, हमारे इस केस में लीज प्रॉपर्टी है। उसके साथ अब यहाँ पे हमें यहाँ पे डालना है क्या, रेंट और लीज एग्रीमेंट की कॉपी दोस्तों में यहाँ पे अटैच करके डालनी है। लेकिन मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, रेंट एग्रीमेंट की कॉपी अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है, प्लस आपका एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, प्लस आपका लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन तीनों को मर्ज करें कि पीडीएफ फाइल बना ले और उसके बाद फिर अपलोड करें। तो गाइस ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है कि क्या हम बिजनेस एक्टिविटी वहां से करने वाले हैं। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हम करने वाले हैं, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमारा रहेगा रिटेल का बिजनेस हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आप क्या उस प्रेमाइसिस से क्या बिजनेस करने वाले हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद अगर आपको कुछ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आप उसको ऐड कर सकते थे वहाँ पे, जो पहले स्टेप पे बताया था। सर्विस, जैसे मैंने बताया कि हमने सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज का काम करना है, तो आप सर्विसेज में जाके यहाँ पे कोड डालेंगे। जैसे हम इस केस में डालेंगे रेस्टोरेंट का कोड, तो सर्विसेज प्रोवाइड बाय रेस्टोरेंट हम यहाँ पे डालेंगे और हम यहाँ पे डालेंगे फूड सर्विस। फूड से रिलेटेड अगर हमें डालना है अकोमोडेशन एंड फूड बेवरेज सर्विस हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे मैक्सिमम 5 HSN कोड या 5 सेक कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड अगर आपका कुछ है तो यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे जा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि अब आपका जो है आधार ऑथेंटिकेशन होगा, प्राइमरी जो भी आपने ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करा है उसका। तो ध्यान रहे आपका जो है आधार मोबाइल लिंक होना चाहिए। और ये जो प्रोसेस है आधार केवाईसी का, ये मैंडेटरी हो चुका है दोस्तों पिछले साल से ही, और गवर्नमेंट इसको इसलिए कर रही है क्योंकि अगर आप इसको नो कर देते हैं तो उस केस में आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी आपकी प्लेस की। ठीक है, तो इसीलिए आप आधार ऑथेंटिकेट कर ले। ये दोस्तों इसलिए किया गया था क्योंकि गवर्नमेंट जो है फेक फर्म्स को पकड़ना चाहती थी कि भाई जिसके नाम पे अगर कोई पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता और उसके आधार और उसके पैन कार्ड से कोई फर्म बना दिया, तो ऐसा ना हो। इसी चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है कि अब आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा। किसका होगा, जो भी प्राइमरी होता है सिग्नेटरी होगा, जो आपने डाल रखा होगा उसका होगा। कैसे होगा, उसके पास एक ईमेल जाएगी, उसमें लिंक होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसको अपना आधार नंबर डालना है, ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उस पर, और वहाँ पे उसका आधार और जो केवाईसी है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, येस सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे करना है, ओके हमें कर देना है। अब ये हमारा लास्ट स्टेप आ गया है। अब हम सबमिट कर रहे हैं क्या, अपनी यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं मैं एप्लीकेशन। ये हमने सबमिट कर दिया तो हमारा यहाँ पे जाएगा क्या, एक ओटीपी। सो गाइस ये हमारा लास्ट स्टेप है, हमें ओटीपी डालना है, उसको वैलिडेट करना है, तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। लेकिन अभी आपके एंड से एक स्टेप यहाँ पे रह जाएगा क्या, जैसे मैंने बताया आपको आधार ऑथेंटिकेशन केवाईसी करने के लिए एक ईमेल आएगा, उसको आपको ओपन करके आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है प्रोसेस। उसके बाद ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिटेड मानी जाएगी। तो ध्यान रहे ये स्टेप आपको जरूर ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी क्वेरी, कुछ भी सजेशन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम आप तक पहुँचकर उसका रिप्लाई करेगी। और दोस्तों हमेशा की तरह वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाल बटन इसको दबाओ ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।